मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा देना है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी। वो जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि देश दीपक वर्मा कौन है। आपसे पूछा गया है किसी एग्जाम में कि देश दीपक वर्मा कौन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिस्टर देश दीपक वर्मा जो है वो राज्यसभा के कौन है, महासचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। इस बात को रखना है ध्यान। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, हरवंश नारायण सिंह कौन, ध्यान से रखना है, हरवंश नारायण सिंह कौन है दोस्तों, वह राज्यसभा के उपसभापति हैं। इस बात को रखना है ध्यान। और यहीं पर मैं आपको दोस्तों अवगत करा दूं कि राज्यसभा के सभापति कौन है। प्यारे से दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, एम वेंकैया नायडू जी हैं। और जी हाँ, आप सही समझे हैं कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह कौन होते हैं, वह भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो यह है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है दोस्तों, 4 लाख रुपया होती है। यहाँ एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपसे पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति महोदय की सैलरी कितनी है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 लाख रुपया। लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। भारत के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनको जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दोस्तों मिलता है। इस बारीकी को आपको ध्यान से समझना है। कई बार एग्जाम में जब सवाल घुमा के पूछते हैं बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। बार बार दोस्तों बात आ रही है राज्यसभा की, तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि आपको राज्यसभा के बारे में भी कुछ जानकारी दे दी जाए। प्यारे दोस्तों, राज्यसभा जो है वह संसद का महत्वपूर्ण अंग है। बात राज्यसभा की करें दोस्तों तो संसद का क्या है दोस्तों, उच्च सदन है। और जब उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम परमानेंट सदन माने स्थायी सदन के रूप में बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी क्या होता है, विघटित नहीं होती है। इस बात को रखना है ध्यान। जब बात आती है दोस्तों राज्यसभा की, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यह है कि संविधान का अनुच्छेद 80, कौन सा, आर्टिकल 80 जो है वो ये प्रावधान करता है कि राज्यसभा का गठन होगा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार। बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यता कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। माने राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपकी जो सदस्य जो बनना चाहते हैं उनकी आयु सीमा कितनी, 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है। बात यहीं पर थोड़ी सी बारीकी से कर लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वह है दोस्तों 35, क्योंकि राज्यसभा के सभापति अभी मैंने बताया कि भारत के कौन से उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35, तो 35 साल को याद रखेंगे। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कई बार पूछा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आया है। ये कहा जाता है कि किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य के द्वारा की जाती है। माने किसी ऐसी व्यवस्था का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। इस प्रश्न का बड़ा ही अच्छा उत्तर है वो है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह कौन होते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। और उपराष्ट्रपति महोदय, सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं दोस्तों, और जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को आपको रखना है ध्यान। समझ पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है ना। और रात को ठीक 9 बजे मैं उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर देता हूँ लाइव क्लास रात को 9 बजे जरूर ज्वाइन किया करें। जीएस के महासंग्राम के रूप में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में लाता रहता हूँ, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा उसमें लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अरे रुकिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं उसमें डालता रहता हूँ और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।